अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ गल्ला मंडी किला दीदार सिंह में। किला दीदार सिंह जिला गुजरांवाला का मशहूर व मारूफ कस्बा है और गुजरांवाला से हाफिजाबाद जाए तो रास्ते में ही आता है। और इसी तरह से ये गल्ला मंडी भी मेन हाफिजाबाद रोड पर वाक़ है किला दीदार सिंह के अंदर। किला दीदार सिंह एक तारीखी कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है। इसी तरह से इसकी गल्ला मंडी की तारीख भी बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ अहबाब से रब्ता किया, बातचीत की तो मालूम हुआ कि ये गल्ला मंडी 1930 से काम कर रही है यहाँ पर, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि ये कस्बा पाकिस्तान बनने से पहले का मौजूद है। 1930 से इस गल्ला मंडी में काम हो रहा है। और ये गल्ला मंडी पहले बैंक स्क्वायर यानी बैंक चौक जहाँ पर आज मौजूद है बैंक, वहाँ पे थी। वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर शिफ्ट हो गई है जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और ये मालूमात सीना बसीना लोगों से चली आ रही हैं कि फिर जब पाकिस्तान बनने के बाद 1966 में इसको बाकायदा रजिस्टर कर लिया गया। और उसके बाद सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी राना सजाद साहब के साथ। राना सजाद साहब एक प्यार करने वाले और मुखलिस आदमी हैं, मेरे साथ खुसूसी शफकत फरमाते हैं, हमारे बरादरीदार भी हैं, कराबतदार भी हैं। इनसे हमें गल्ला मंडी के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई और वो इंशाल्लाह मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगा। इन्होंने हमें क्या क्या मालूमात दी, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और शमशाद गुराया साहब, ये भी बड़ी शफकत से पेश आए, ये भी हमारे जानने वालों में से हैं, दोस्तों में से हैं। और सबसे अहम जो बात है जी, हमारे नवाज़ रहमानी साहब। नवाज़ रहमानी साहब से मैं बहुत ज़्यादा मालूमात ली, इनके साथ मैंने गुफ्तगू की और इनके साथ हमने जो बोली होती है मंडी की वो भी हमने देखी, सारे मनाजिर, और इनसे बातचीत की। इनके पास भी काफ़ी मालूमात थी, मरकज़ी आदमी में शुमार होते हैं गल्ला मंडी के ये। इनसे इंशाल्लाह मज़ीद हम तमाम मालूमात आपको देते हैं गल्ला मंडी किला दीदार सिंह के हवाले से। मेरे मोहतरम ये दसना, इस टाइम मूंजी का सीजन चल रहा है जी जी। मैं देख रहा कि मुख्तलिफ रंग ने, मुख्तलिफ साइज ने। हाँ जी हाँ जी। ये जरा दसना केड़ी किस्म इस टाइम मंडी च आ रही है? ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1509। ठीक है, हाइब्रिड आ रही है छोटी जड़ी है। ठीक है, हाइब्रिड सुपरी आ रही है। ठीक है, 1847 आ रही है। ठीक है, 86 आ रही है। ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ बीज जड़े ना वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। यानी वो किस्मां दी वजह तो ये फर्क है दा गिले किस्म, सबके दा। हाँ जी ठीक हो गया, ठीक हाँ हो जी। गया, ठीक हो गया। गल्ला मंडी किला दीदार सिंह का जिक्र हो और हुक्का पार्टी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? ये हुक्का पार्टी जो है ना, ये भी अपनी एक तारीख रखती है। जितनी गल्ला मंडी की पुरानी तारीख है ना, इसी तरह से इस पार्टी की भी नस्ल दर नस्ल एक पुरानी तारीख है। यहाँ पर ये एक मुस्तकिल एक जगह है जहाँ पर तमाम आड़ती हजरात के लिए हुक्का भरा जाता है। और हुक्का हमारे पंजाब के कल्चर का एक जबरदस्त हिस्सा है। और अब हम यहाँ पर मालूमात आपसे डिस्कस करेंगे जो कि हमने नवाज रहमानी साहब से और राना सजाद साहब से ली। वो चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे जो कि बोली का एक हिस्सा है ना, यहाँ पे बोली का तरीकाकार है। मैंने, जैसे आप सब जानते हैं कि सब्जी मंडी और दीगर मंडियों के अंदर ओपन बोली होती है कि जो है ना वो ब्रोकर होता है, वो बोली को शुरू करता है, फिर जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक हजरात होते हैं, व्यापारी हजरात होते हैं, वो आगे फिर रेट को बढ़ाते रहते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं था। और दीगर पाकिस्तान की मंडियों में आरिफ वाला और बोरा बिहाड़ी उस साइड पे जो है ना ओपन बोली होती है इस गल्ला मंडी के अंदर मूंजी की, धान की। इसलिए यहाँ पर जो तरीकाकार है ना वो जरा मुख्तलिफ था। वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे कि खामोशी के साथ जो है रेट लगाया जाता है। जो भी खरीदार होते हैं, 2 3 4 5 जिसको हम खरीदार कहते हैं, वो सब जमींदार हजरात यहाँ पर मौजूद होते हैं जो फरोख्त करने के लिए आए हुए होते हैं। वो खामोशी के साथ बोली जो है ना अपनी एक पेपर पे लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, हाथ पे लिखते हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल में ही फिगर लिख के दिखा देते हैं। तो ये तरीकाकार है कि खामोशी से एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी अपना रेट लगाते हैं। और जो ब्रोकर होते हैं, ये ब्रोकर आपको नजर आ रहे हैं, ब्रोकर जो है ना ये सबको माल दिखाते हैं। माल तो वैसे सामने पड़ा हुआ है, ये ब्रोकर दिखाते हैं। तो एक शख्स जो है ना अपना रेट लिख लेता है। फर्ज करो आज का जो रेट चला है तकरीबन 3480, 3500, 3600, 3700 ये रेट आज चला है। और ये रेट कम क्यों है, ये भी आगे, इसकी वजाहत भी आगे जाके होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक अपना रेट लिख लेता है, एक ने लिख लिया 3500, दूसरे ने लिख लिया 3400, चौथे ने लिख लिया 3600। और इस तरह से फिर वो जो ब्रोकर होता है वो सबके पास बारी बारी जाता है, सबके रेट देखता है और उन रेट को वो सीक्रेट रखता है। फिर वो दोबारा सबसे पूछता है, हाँ जी अपना अपना रेट बढ़ाओ। वो फिर कोई 50, 100, 60, 20,
30 जो भी जिसके समझ में आती है वो रेट अपना बढ़ा लेता है और फिर नोट कर लेता है। फिर जो रेट सबसे ज्यादा होता है तो फिर जो ब्रोकर होता है उसकी तरफ इशारा करके कहता है हाँ जी अब रेट बोलो, वो फिर रेट बोल देता है अपना। वो आपको दिखाते हैं तरीकाकार। जो लो ये 3426 में माल सेल हो गया, 3426 में ये माल सेल हो गया। जनाब ठीक हो, खैरियत है? अच्छा मैं तो आया था इस वक्त शायद ओपन नहीं ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब यहाँ पर हमारे नवाज रहमानी साहब जो है ना उनकी निगरानी में ये बोली हो रही है इस ढेरी की। ये काफी बड़ी ढेरी है, इसका वजन जितना भी होगा बाद में होगा। वो देखें जो साहब का तरीका आपने देखा ना जी, जो भी यहाँ पर खरीदार हैं, यहाँ पे 4 तकरीबन खरीदार थे, 3 या 4 खरीदार थे, हर एक ने अपना अपना रेट लिखना शुरू कर दिया है। और नवाज रहमानी साहब हर एक के पास बारी बारी जाते हैं, उसका रेट चेक करते हैं। मैं भी उनके साथ ही ये सारा सफर किया और चेक किया, देखा इसको। अच्छा, दूसरे पहले के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, फिर इसी तरह से उन्होंने सबके पास चक्कर दोबारा लगाया जी हाँ जी अपना रेट बढ़ाएं। सबने अपना अपना रेट लिखा हुआ था। नवाज रहमानी साहब के जहन में जो हाईएस्ट रेट था वो मौजूद था, तो उन्होंने इसी तरह से सबसे बातचीत की, हाँ जी अब बोलें रेट बढ़ाएं, रेट बढ़ाएं। जब वो रेट लिखते गए, बढ़ाते गए, जहां पर रेट बोली खत्म हो गई उन्होंने रेट बढ़ाना छोड़ दिया। फिर नवाज रहमानी साहब ने बोला हाँ जी अब रेट बोलें, तो रेट वो बोला गया, तो आप सुने। 3585 ये माल जी 3585 में सेल हुआ, 3585 फी मन। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਅਲੀਪੁਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇ 100 200 ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸਲ ਓਪਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੱਸਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋ ਸੀਟ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। गल्ला मंडी किला दीदार सिंह के अंदर आप ये सारा अहवाल देख रहे हैं। आपने नवाज रहमानी साहब की बातें भी सुनी हैं और बोली का तरीकाकार भी देखा। अब रेट कम ज्यादा होने की वजह, राना सज्जाद साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया बारिश हो जाने की वजह से भी रेट कम होता है और बारिश होने के इम्कान के वजह से भी रेट कम होता है। यानी ये वजूहत होती हैं रेट कम करने की जो मेन होती हैं आजकल, क्योंकि बारिश का ऐलान हो चुका है कि बारिश होने वाली है, मुमकिन तौर पर टीवी पे ऐलान हो जाता है, महकमा मौसमियात वाले करते हैं, इस तरह से फिर रेट कम हो जाता है। यानी मुख्तलिफ वजूहत में से एक वजह ये है कि बारिश के हो जाने की वजह से या बारिश के इम्कान की वजह से। आपने रेट कम होने की वजूहत भी सुनी और किला दीदार सिंह गल्ला मंडी का दीगर अहवाल भी देखा, बोली का तरीकाकार भी देखा, मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और किला दीदार सिंह की जो मंडी जो कि 1930 से सीना बसीना जो मालूमात हमें लोगों ने बताई आपके साथ शेयर की, और इसकी जो दीगर ब्रांचेस भी हैं, यानी ये जगह कम पड़ गई थी गल्ला मंडी की, तो एक मिसाली मंडी के नाम से जो है कामो मल्ली रोड पर है और एक जामिया मोहम्मदिया के साथ भी एक मंडी बनाई गई है। यानी ये जगह कम पड़ जाने की वजह से वहां पर जो मंडियां शिफ्ट की गई हैं। इस तरह से किला दीदार सिंह में कुल छोटी बड़ी 3 मंडियां हैं, मगर ये जहां पर हम मौजूद हैं ये मरकजी मंडी, पुरानी मंडी यही शुमार होती है।